आवाज आ रही है? हाँ तो मित्रों, मैं हर्ष पांडे सर आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वंदे मातरम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। और मित्रों, हम लोगों ने परसेंटेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट लेक्चर में, इसके पहले वाली जो वीडियो गई है उस पर हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है। और बेसिक कॉन्सेप्ट आपका कम से कम 2 वीडियो में जाएगा, और इस वीडियो में भी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बचे हुए सेक्शन को आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते हुए हम लोग इसके जो सर्वोच्च स्तर है वहां तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए, मैंने आपसे कहा था एक बार ये पीछे कि आप कम से कम खास करके इन आइडेंटिटीज को एक बार लर्न कर लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा, और ये पूरी आइडेंटिटी आपको अपने पेज पर नोट करके जब भी आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे इन क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, इसका लगातार आपको यूज करना होगा। और जैसे आप इसका एक बार यूज करना शुरू कर लेते हैं तो फर्स्ट चैप्टर आपने स्टार्ट किया है इसको, तो इसके एंड तक जाते जाते ये सारी आइडेंटिटीज आपको याद हो जाएंगी। मतलब आपको याद नहीं करना है, बस वहां पर रखना है और सॉल्व करते समय इन आइडेंटिटीज को देखेंगे, और यही आइडेंटिटी आपके पूरे क्वेश्चन को आसान बनाने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं। देखेंगे यहाँ पर क्या है, 1 इक्वल टू कितना माना गया था 100%, 1/2 कितना है 50%, और 1/3 कितना है 33 है, 1/3%, 1/4 25% के बराबर है, 1/5 20%, 1/6 कितना है 16 से 2/3%। ठीक है, अब 1/7 14 से 2/3%, 1/8 को 12.5% करते हो, और 1/9 11 से 1/9% है। राइट है। उसी तरीके से 1/10 कितना है तो कहेंगे 10%, 1/11 कितना है तो 9 से 1/11%, 1/12 कितना है तो कहेंगे 8 से 1/3%, 1/13 7 से 9/13%। राइट, तो यहां तक देखेंगे ये पूरी सेक्शन क्या है मैंने आपको यहां तक दे दी है। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करना है आपको एक एक करके दिमाग में रखना है। ठीक है ना, जैसे मैम आपसे कहें कि कुछ क्वेश्चंस आपने डिस्कस किए थे इसके पहले, और इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन के सहारे हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे, और वहां से उसको इजीली कैसे करना है वो सारे मेथड देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है फिर, तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, और इसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यदि मैं आपसे कहूं कि बताइए कि 1/3 1/2 का कितना प्रतिशत है, तो आप बेटा इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो कितना प्रतिशत है। तो आप कहेंगे क्या कि सर हमें सबसे पहले देखना होगा कि 1/3 1/2 का कितना भाग है। कल मैंने आपसे यही कहा था कि 1/2 1/3 का कितना भाग है, यानी 1/3 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 1/2, 1/2 का कितना परसेंट है। तो कैसे करेंगे आप, तो आपका सबसे पहला फंडा यही था कि हमें देख लें कि 1/3 1/2 का कितना प्रतिशत है। तो उसके लिए सबसे पहला काम यही था कि आप करेंगे यहां से कि 1/2 1/3 1/2 का कितना प्रतिशत है, जितना है उसको सबसे पहले पार्ट के रूप में नोट करते हैं, फिर 100 से गुणा करते हैं। यही बात है ना आपके। तो आपने कहा कि सर इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है कि 1/3 है, हम जानते हैं कि एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से भाग दिया जाता है, तो दूसरे वाले फ्रैक्शन को उल्टा करके गुणा कर देते हैं। राइट, यही तो होता है। अब गुणे कितना हो गया तो कहेंगे 100 हो जाएगा आपका। अब यहां से इजीली आप सॉल्व करोगे। ठीक है ना, कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। अब ये क्या हो गया 1/3 गुणे 2 और गुणे 100 हो गया। जब इसको सिंप्लीफाई करते हो तो कहते हैं सर ये क्या है आपका 1/3 गुणे 2 100 हो गया, और जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कहोगे कितना हो जाएगा, ये सर ये 3 6 18 हो गया, 2 और 0 3 6 18। ठीक है, और 2/3% हो जाएगा आपका। तो ये इस तरीके से आपका मामला बनता है। ठीक है ना, लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। मैंने कहा था हमेशा क्या है, जब प्रतिशत वाली चीज पूछी जाएगी 2 पदों के बीच में, 2 राशियों के बीच में, और दोनों का मात्रक बराबर हो, तो सबसे पहला काम यही है कि उन दोनों के बीच में चाहे तो आप रेशियो निकाल सकते हैं। और रेशियो कैसे निकालेंगे, कह रहा है कि 1/3 1/2 का कितना प्रतिशत है, तो 1/3 और 1/2 के बीच में बेटा रेशियो निकाल लो। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, इनके बीच में डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, 2:3 की वैल्यू आ गई। सही है।
तो पहली वैल्यू क्या है, 2 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो कहेंगे सर 2 जो है आपके 1/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/2 को। अब यहां इजिली आप ज्ञात कर सकते हैं कि 2 3 का कितना प्रतिशत है, तो आप कहेंगे सर ये कितना है, 2/3 पार्ट है, और 2/3 पार्ट को इजिली सॉल्व करना होगा। तो आप जानते हैं बेटा कि जस्ट इसके पहले ये है क्या, कहेंगे सर 2 1/3 का दोगुना है ये, और 1/3 की प्रतिशत वैल्यू आपको पहले भी मैंने लिखवाया है, 1/3 इक्वल टू कितना होता है, 33 सही 1/3%। और इसकी वैल्यू यदि आप रख लेते हैं तो डायरेक्ट 2 से गुणा करिए, 2 गुणे 33 सही 1/3%। अब गुणा कैसे करेंगे, तो 2 का इसके साथ और एक बार इसके साथ गुणा कर लीजिए, ये 66 सही 2/3% हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बताएंगे। ऐसे क्वेश्चनों को आप रेशियो के माध्यम से ही करेंगे, हमेशा आपको क्या करना है, रेशियो के माध्यम से ही करना है, आप इजीली सॉल्व करते चले जाएंगे। जब भी फ्रैक्शन का कोई मामला आया है तो आप क्या करिए, पहला काम यह है कि दोनों पदों के बीच में रेशियो निकालिए और रेशियो के सहारे अपने उत्तर को निकालते हुए चले जाइए, हो जाएगा आपका। जैसे अभी जस्ट मैं आपसे ये कहूं कि बताइए बेटा क्या है, यह 2/5 4/9 का कितना प्रतिशत है, तो आप क्या करेंगे, 4/9 का कितना प्रतिशत है, 4/9 का कितना प्रतिशत है, तो आप कहेंगे सर क्या है, तो आप इजीली सबसे पहला काम क्या है कि डायरेक्ट आप इनके बीच के रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो कैसे निकालेंगे, 9 दूना 18 और 5 चौके कितना हो गया 20। क्लियर है, कोई समस्या इसमें नहीं है ना आपकी। और छोटा कर सकते हैं, 2 9 18 और 2 दहिया कितना हो गया 20। अब 9 और 10 की रेशियो आ रही है, कह रहा है कि 9 10 का कितना प्रतिशत है, 9 10 का कितना प्रतिशत है, तो कहेंगे 9/10। आप जानते हैं 1/10 की वैल्यू कितनी होती है, 10%। ठीक है, तो 9/10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे 9 गुणे 10 बराबर कितना हो गया, वैल्यू आ रही है आपकी 90% के बराबर, राइट हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जहां भी रेशियो वाली कंडीशन आ रही है, ठीक है, जहां भी फ्रैक्शन आ रहा है, 2 फ्रैक्शन के बीच में कंपैरिजन पूछता है, तो हमेशा दोनों फ्रैक्शन के बीच में क्या करेंगे, एक रेशियो निकाल लेंगे और रेशियो के सहारे ही अपने परसेंटेज को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एकदम आसान सा मामला रहेगा, जब भी ऐसी केस आएगी हमेशा करना आपको यही है, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे यही आए, ये बताइए, ये क्वेश्चन क्या है आपका, 1 मिनट 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। एकदम सारे क्वेश्चन आपके बेसिक लेवल के हैं, और जहां तक लगता है बेटा आराम से ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप फाइंड आउट करते जा सकते हैं, ठीक है ना। अब हमें यह देखना है कि 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो 1 मिनट 12 सेकेंड, देखिए यह एक राशि हो गई और ये एक राशि हो गई। आप देख रहे हैं कि दोनों के मात्रक आपके अलग अलग हैं, दोनों के मात्रक क्या है, अलग अलग है, लेकिन राशियां क्या है, एक ही है, दोनों टाइम से रिलेटेड हैं। तो जब दोनों आपकी समान राशियां होंगी, भले मात्रक उसका अलग अलग होगा, तभी उनके बीच में परसेंटेज या उनके रिलेशन को आप डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज संभव नहीं है। आप क्या करेंगे, जैसे इसको डिफाइन करना होगा, इनके बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करना होगा बेटा, या दोनों को कंपेयर कराना होगा, तो सबसे पहले इनके मात्रक को हमें समान करना होगा। तो दोनों का मात्रक समान कैसे करेंगे, मामला ये बनता है कि जैसे दोनों को समान करना होगा तो बेटा कैसे करेंगे, तो हम ये जानते हैं, देखें जब चेंज करना होगा तो आप देखें यहां पर क्या है, समय का मात्रक यहाँ पर मिनट है, यहाँ पर सेकेंड है और यहाँ पर घंटा है, तो किस यूनिट में दोनों को चेंज करें, मामला यहां पर यह भी बनता है। एकदम बेसिक लेवल की चीज ध्यान ये रखेंगे कि जो सबसे छोटी यूनिट है, जो सबसे छोटी यूनिट है उसी में सबको कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे बेटा। तो सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो कहेंगे सर सेकंड होती है, ठीक है ना। तो सेकंड में ही सबको कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट बराबर क्या होता है, कहेंगे सर ये 60 सेकंड होता है, ठीक है, प्लस 12 सेकंड कितना हो गया, ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो यह राशि आपकी हो गई। और ये घंटा बराबर कितना होता है, तो कहेंगे सर ये 3600 सेकंड होगा। ध्यान रखिएगा बेटा, ये कितना होता है, 3600 सेकंड, सही है ना आपका। अभी हम चाहें तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 60 और 12, ये कितना हो गया, कहेंगे सर ये 72 सेकंड हो गया आपका। और ये कितना है, तो कहेंगे सर ये आपका 3600 सेकंड है, सही है ना आपका। दोनों के बीच में आप रेशियो डायरेक्ट निकाल लो बेटा। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, सिंप्लीफाई करिए, यहां जब रेशियो निकालेंगे तो आप 72 और 3600 का रेशियो आप निकाल लीजिए, यहां पर कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे देखिए 36 दूना 72 हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगी, 1:50 की रेशियो आ जाएगी, कितना हो जाएगा
1:50 की रेशियो। कैसे आपने निकाला? तो 36 दूना 72, 36 करने 36, ये कितना हो गया 100। अब वैल्यू निकाल लीजिए, 1:, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। कोई समस्या इसमें नहीं। दोनों के बीच में क्या है? 1 और 50 की रेशियो है। आप ध्यान रखिए, 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? तो 1 मिनट 12 सेकेंड को, और 50 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पूछ रहा है कि 1/50 का कितना प्रतिशत है? तो कहेंगे सर ये वास्तव में देखा जाए कि फ्रैक्शन के रूप में कितना है, कहेंगे 1/50 है। और 1/50 की प्रतिशत वैल्यू क्या होती है? जानते हैं कि ये वैल्यू कितनी होती है? 2% के बराबर आती है कि नहीं है? या फिर आप ऐसे कर सकते थे, 1/50 और गुणे 100 करेंगे तब भी आपकी वैल्यू निकलेगी। लेकिन आपको याद रखना है हमेशा, इसलिए मैंने आपको लिखवाया था कि 1/50 इक्वल टू कितना होता है? 2%। 1/10 इक्वल टू कितना होता है? 10%। ठीक है ना? तो एक एक करके सारी चीजों को आप देखते चले जाएंगे। ठीक है ना? तो हम लोग इस तरीके से जब भी प्रश्न आएगा इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई समस्या आपकी आने वाली नहीं है, बशर्ते कि क्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, हो जाएगा आपका। अब जस्ट बचा देखिए, अब हम लोग अभी तक देख रहे हैं कि एक राशि दूसरी राशि का कितना प्रतिशत है, कैसे फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले जरूरी यही है कि जो दो राशियां दी गई हैं दोनों का मात्रक हम जरूर बराबर कर लेंगे, और जैसे ही मात्रक बराबर हो जाते हैं अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे, उसके ऊपर लागू करेंगे, प्रश्न आपका इजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? अब उसी तरीके से जैसे मैं कहूं आपसे कि ये बताइए कि इस क्वेश्चन को कि 35% बेटा ये बताओ 40% का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है। तो आप कहेंगे देखिए दोनों परसेंटेज है, यानी दोनों का यूनिट सेम है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पर अब इन दोनों के बीच में आप परसेंटेज दिया गया है और ये क्या है आपका 40% दिया गया है, दोनों के बीच की रेशियो निकाल लो। तो परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो गया। अब यहाँ पर इनके बीच के करिए 5 5 25, और ये कितना हो जाएगा? जब 40 है ये तो 5 8 40 हो जाएगा आपका। सर ये कितना है? 35 है ना? तो ये सर ये कितना हो गया? 5 7 35, ये वैल्यू आपके 7 आ जाएगी। ठीक है? तो आप पूछ रहे हैं कि 7 8 का कितना प्रतिशत है, 7 8 का कितना प्रतिशत है। तो आप देखेंगे बेटा वास्तव में क्या है कि फ्रैक्शन में ये कितना आ रहा है, कहेंगे देखेंगे ये कितना हो गया 7/8 हो गया आपका। तो 7/8 आ गया। तो जानते हैं कि 1/8 की प्रतिशत वैल्यू क्या होती है बेटा? तो कहेंगे सर 1/8 को तो हम लोग जानते हैं कि यह होता है 12.5%। कितना होता है? 12.5%, या आप लिखते हैं 12 सही 1/2%। यही तो मामला है। ठीक है? तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये 7/8 क्या है? 1/8 का 7 गुना है। तो आप कह सकते हैं कि 7 गुने कितना हो गया? 12.5%। वैल्यू निकालिए, 7 5 35, 5 हासिल 3 और 62 कितना हो जाएगा? 84। 84 और 3 कितना हो जाएगा? 87.5% हो जाएगा। क्लियर है? इसमें कोई समस्या हो तो आप बताएं। ठीक है? मुझे लगता है किसी प्रकार की समस्या अब आपके सामने होने वाली नहीं है। इस टाइप के प्रश्नों का आप इजीली सॉल्व कर जाएंगे, हो जाएगा आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है? अभी तक तो आपने ये देखा कि एक राशि दूसरी राशि का बेटा कितना परसेंट है, राइट? एक वस्तु दूसरी वस्तु का कितना हिस्सा हो सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। अब इसके बाद इससे जुड़ा हुआ दूसरा मामला, जब हम कंपैरिजन ही कराते हैं तो यहाँ पार्ट के रूप में कंपैरिजन कराया, हिस्से के रूप में कंपैरिजन कराया। आगे कंडीशन ये भी हो सकती है कौन कितना बड़ा है और कौन कितना छोटा है। तो जहां बड़े और छोटे की ही बात आ जाएगी, यहां भी सेम टाइप की चीज रहेगी, उसी तरीके से उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ, यहाँ पर समझने की आवश्यकता है किस तरीके से समझेंगे। देखिए जैसे हम बात करें बेटा, यहाँ पर सपोज कर लीजिए ना, तो आप यूनिट भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है? एक राशि दूसरी राशि से कितना प्रतिशत अधिक है या कितना प्रतिशत कम है। ठीक है ना? अब यहां पर आप नोट कर लीजिए, सेक्शन क्या रहेगा बेटा? एक राशि दूसरी राशि से कितना प्रतिशत अधिक अथवा कम है। ठीक है ना? तो इसको हम लोग नोट कर सकते हैं, एक राशि, ठीक है, दूसरी राशि से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, यही हम लोगों को फाइंड आउट करना। ठीक है? हम यहां पर से ये सीख लें तो प्रश्न हमारे लिए क्या हो जाएगा? थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। किस तरीके से करना है, हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमें क्या है, जब भी यूज करना है तो फ्रैक्शन
परसेंटेज का फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का परसेंटेज, ये दोनों चीजें हमारी ध्यान रखनी चाहिए, उसी के आधार पर सारे प्रश्न होंगे, ठीक है ना। जैसे हम आपसे कभी आपसे ये कहें कि ये बताइए 25 40 से कितना प्रतिशत कम है, सही है ना बेटा आपका। एक क्वेश्चन देखिए यहां पर ये रहा है कि 25 40 से कितना प्रतिशत कम है, कितना परसेंट कम है, हाउ मच परसेंट लेस देन 40, कह रहा है कि 25 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 40, यानी 25 40 से कितना प्रतिशत कम है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले देखिए वास्तव में हमारे पास क्या है, दो सेक्शंस होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेटा हमेशा इस बात का ध्यान ये रखते हैं कि जब भी इस तरीके से प्रतिशत की वैल्यू पूछी जाएगी तो पूरी संपूर्ण वैल्यू की बात यहाँ पर क्या है नहीं है, बल्कि दोनों के बीच में रेशियो आपका निकल जाएगा, तब भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे देखिए, अब 25 और 40 के बीच की हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं यहाँ से, तो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 5 25 और 5 8 40, ठीक है ना आपका। दोनों के बीच में 5 और 8 की रेशियो आ गई। क्यों आ गई बेटा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब आप ये बताइए कि 5 8 से कितना कम है, तो कहते हैं कि यह 3 कम है। कितना कम है, 3 कम है, ठीक है। किससे कम है भाई, तो कह रहे हैं कि 8 से कम है, तो 8 से हमेशा ध्यान रखिए से के पहले वाली संख्या को नीचे रखेंगे और गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा आपका, इसलिए निकाल लीजिए। या 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू मालूम हो तो आप उसका 3 गुना कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको, यहां से 3 गुणे 1/8 की प्रतिशत वैल्यू जानते हैं कितना हो सकता है, तो आप कह सकते हैं बेटा ये कंडीशन कितनी है, ध्यान रखेंगे कि 3 गुणे 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%। सिंप्लीफाई करिए, 3 5 15 और 12 3 36 और 1 37, 37.5% यह आपकी वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट हो तो बताएंगे, ठीक है ना, आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है ना आपके। अब यहां पर ये भी वैल्यू निकाली जा सकती है, देखिए 5 8 से कितना कम है, जब ये 5 किससे कम है, 8 से कितना कम है, 3 कम है, ठीक है। यानी जब ये 8 है तो इसकी वैल्यू कितनी कम है, 3 है, जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो कितना कम होगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और एक बार यहां से क्लियर करता हूं। देखिए 5 8 से कितना कम है, जब यह 8 है तो 5 क्या है इससे, कहेंगे 3 कम है। कितना कम है, कहेंगे 3 कम है। जब इसकी 1 वैल्यू होगी तो ये कितना कम हो जाएगा, कहेंगे सर 3/8 कम हो जाएगा। जब इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी तो ये कितना कम हो जाएगा, कहेंगे 3/8 गुणे 100, और 100 पर जो कमी है वही इसके प्रतिशत कमी कहलाएगी। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 4 दूना 8 हो गया, 4 25 से 100 हो गया, ये कहेंगे कितना होगा 75/2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 37.5% आ जाएगा बेटा इजीली, ठीक है ना। ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपको इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट उनके बीच में रेशियो निकालते जाइए, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं है। प्रश्न चाहे जिस तरीके से, कारण यहाँ पर क्या है, ये आपके फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चन है, इसका शानदार उपयोग बड़े क्वेश्चनों में करना है, इसलिए इसकी मजबूती आपके लिए आवश्यक है। सबसे पहले जरूरी है कि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों को आप देखते जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन क्या है छोटे से एग्जामिनेशन में पूछे भी जा रहे हैं, इसलिए जरूरी इस बात का है कि इन प्रश्नों को आप देखते चले जाएंगे, ठीक है, राइट। अब चलिए हम आपसे बात करें बेटा यहां पर कभी भी जैसे फ्रैक्शन भी आएगा इजीली आप सॉल्व करते जाएंगे। जब प्रतिशत वृद्धि या कमी की बात होगी तब भी आप हमेशा यही करेंगे। यदि हम आपसे कहें बताइए 125 110 से कितना प्रतिशत कम है, 110 से कितना प्रतिशत कम है, तो आप कहेंगे सर एकदम इजीली निकाला जा सकता है, ठीक है। सर कितना प्रतिशत अधिक है, तो आप कहेंगे सर इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, बस एकदम सेम वही कंडीशन रहेगी, कितना प्रतिशत अधिक है, तो आप निकालिए। देखिए 125 110 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कहेंगे सर चाहे तो इसमें हम लोगों को रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं रेशियो निकालना होगा तब भी ऐसे आप निकाल सकते हैं। 125 या 110 से कितना अधिक है, कहेंगे सर 15 अधिक है, ठीक है ना। कितना अधिक है, तो 15 अधिक है। या फिर इसको कटाना चाहें तो 5 से कटा सकते हैं, 5 से कटाएंगे तो कितना होगा, ये 25 5 125 रेशियो निकालना होगा बेटा आपको, ठीक है। और ये कितना होगा, 5 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा,
कोई समस्या इसमें? कहेंगे 25 22 से कितना कम है? कहेंगे सर ये जो 25 है और ये 22 रेशियो आएगा, देखेंगे तो कितना कम है? कहेंगे सर ये कितना कम है? तो कहेंगे सर 3 कम है। किससे कम है? तो कहोगे सर 22 से कम है, हो जाएगा। तो ये से के पहले वाली संख्या से तुलना की जा रही है, ध्यान रखेंगे। ये 22 आ गया, गुणे कितना हो जाएगा? 100 कर लेंगे, हो जाएगा। या फिर आपको इजीली मालूम है कि ये क्या है? 3/22 है, और 3/22 में बात करें तो ये है क्या? यह वास्तव में देखें तो 3 गुणे 1/22 है, और ये वास्तव में है क्या बेटा? 3 गुणे 1/11 का आधा है, 1/11 का आधा है, ठीक है ना। और 11 का हम लोग जानते हैं क्या, उसकी प्रतिशत वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। 1/11 की प्रतिशत वैल्यू क्या होती है बेटा? तो 9 से 1/11% होती है, ठीक है ना। तो आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व करने के लिए सक्षम तो है ही हैं। इसको कटा लिया, कितना हो जाएगा? ये 11 हो गया, इसको कटा दिया 50, 50 तिहाई कितना हो जाएगा? 150, 50 तिहाई कितना हो जाएगा? 150। अब ये हो गया 150/11%, गुणा कर लीजिए। 11 कमी 11, 4 और 0, 11 तिहाई 33, 13 सही 7/11%, ठीक है। सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ पर भी वैसे ही निकलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 13 सही 7/11%। कहीं भी इस तरीके से कोई भी केस आती है तो आप रेशियो के माध्यम से सॉल्व करते चले जाएंगे, कहीं भी कोई समस्या आपकी आने वाली नहीं होगी बेटा, ठीक है ना। तो आप देखिए, जब भी आपके सामने कोई प्रश्न आता है बेटा, तो प्रश्न को सबसे पहले क्या करिए? देखिए कि दोनों का मात्रक सेम है कि नहीं, और जैसे चाहे अधिक की बात करें या कम की बात करें। मैं आपसे छोटा सा एक प्रश्न करूं, जैसे मान लीजिए यहां पर तो नंबर दिया गया है, लेकिन यदि ये कह दे आपसे कि एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम है, तो अब बताइए क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे ना बेटा। जब सॉल्व करोगे तो क्या करोगे? डिफरेंस निकालोगे। तो जब ये कभी कह दे कि एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या है? एक्स इज लेस देन वाई। क्लियर है मामला? एक्स इज लेस देन वाई। वाई से जब तक क्या है, छोटा नहीं होगा, तब तक वो पूछ ही नहीं सकता कितना प्रतिशत कम है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कितना कम है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। ये कितना हो जाएगा? वाई माइनस एक्स, ठीक है। और भाग किससे दोगे बेटा? से के पहले वाली संख्या से, ठीक है ना। और जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना होता है तो किससे गुणा करते हैं बेटा? आप 100 से गुणा करते हैं, राइट। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा हमेशा, ठीक है ना। कहीं कोई डाउट हो तो एकदम बताएंगे, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका, तो अब उसी तरीके से जैसे पूछेगा कितना अधिक है, अधिक है इसका मतलब ये है कि पहले वाली संख्या बड़ी होगी, दूसरे वाली संख्या क्या होगी? छोटी होगी। इसी तरीके से मैं आपके सामने इसको भी रख दे रहा हूं, बट आप इसको सॉल्व करके जरा बताइए, ठीक है। ध्यान रखिए, यदि ये पूछता है कि पी क्यू से कितना प्रतिशत अधिक है, पी क्यू से कितना प्रतिशत अधिक है, तो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो बेटा। पी क्यू से कितना प्रतिशत अधिक है आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कब? लेकिन यह प्रश्न कब होगा? जब P इज ग्रेटर देन Q, Q से क्या हो? बड़ा होगा। जब भी इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, आप एकदम ये दिमाग में रख लीजिएगा, ये तभी प्रश्न पूछा जा सकता है जब P वास्तव में Q से बड़ा हो। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कितना ये बड़ा है। बड़ा के लिए क्या करेंगे? दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, देखेंगे P और Q के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है ना। अब से के पहले वाला टर्म्स क्या है आपका? Q है, तो आप Q से भाग दे देंगे। और परसेंटेज में फ्रैक्शन को चेंज करना हो तो क्या करते हैं? आप हमेशा 100 से गुणा करते हैं। यही आपका उत्तर हो सकता है, यही आपका एकदम एक्यूरेट उत्तर है। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट वाला केस नहीं है, इसलिए हो जाएगा। अब इसको आप चाहें तो इसको एज ए फार्मूला, एज ए आइडेंटिटी आप इसको यूज कर सकते हो। आइडेंटिटी के रूप में यूज करेंगे, यानी दो राशियों के बीच में जब भी तुलना करने की बात आए कि ये कितनी इससे बड़ी है, तो इसका मतलब दोनों के बीच के डिफरेंस को किससे भाग देंगे? से के पहले वाली संख्या से, और गुणा किससे करेंगे? से। और गुणा नहीं भी करना होगा आपको तो हमेशा इस ध्यान कर रखेंगे कि यहाँ पर एक रेशियो आ जाएगी, और रेशियो की प्रतिशत वैल्यू तो आपको मालूम ही है, उसके आधार पर आप फटाफट उत्तर निकालते चले जाएंगे। तो इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं है ना बेटा, ठीक है। अब यहां से हम छोटी छोटी चीजों पर और आगे काम करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हम प्रश्नों को समझें, ठीक है। जैसे नेक्स्ट टाइप को है ना चेंज करें हम लोग यहां से,
देखिए आपसे कहें त्रुटि वाले प्रश्न, देखिए कभी कभी क्या है, लगातार मैं उसको कैटेगराइज कर लेता हूं, ठीक है, किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों पर मैं आपसे एक एक करके विचार करता जाऊंगा और इसके आधार पर क्या है उसका प्रैक्टिस सेशन भी हम लोग स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे सारी चीजें हमारे सामने आएंगे। मैं बात करूं आपसे, जैसे त्रुटि कब होती है? त्रुटि तब होती है जब प्रॉपर ढंग से किसी कार्य को ना किया जाए, यानी जो कार्य आपसे कहा जाए उससे इतर यदि आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से रिजल्ट में कहीं ना कहीं एरर आ जाता है। जैसे हम बात कहें, एक लड़के से कहा जाए कि आप किसी संख्या में 10 से गुणा करिए और लड़का गुणा करने की जगह पर क्या है अपनी चालाकी यूज करके 10 से भाग दे देता है या 1/10 से गुणा कर लेता है, तो निश्चित रूप से जो रिजल्ट आना चाहिए वह रिजल्ट आने वाला नहीं होगा, कहीं ना कहीं एरर हो जाएगा। ठीक है, तो एरर वाले प्रश्नों को इस तरीके से देखेंगे। ठीक है, जैसे हम बात करें यहां पर करें कि एक छात्र किसी संख्या में 4 से गुणा करने की जगह के बदले संख्या में 4 से भाग देता है, उसके उत्तर में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? क्लियर है? उसके उत्तर में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। अब मैं आपसे बात करूं यहां से, जैसे देखिए यहां मैंने कहा कि किसी संख्या में 4 से गुणा करने की जगह पर 4 से गुणा करने को कहा जाता है और वो करता क्या है 4 से भाग दे देता है, 4 से भाग दे देता है, तो उत्तर तो निश्चित रूप से उसका गलत आएगा, है ना आपका। क्यों? क्योंकि 4 से गुणा करने के लिए कहा गया, वह 4 से भाग दे रहा है। यानी सपोज कर लिया जाए कि हमारे पास कोई संख्या n थी, कहा गया था बेटा आप इस n में 4 से गुणा कर देना, लेकिन उसका उत्तर क्या आया था, वह n में 4 से गुणा करने की जगह पर किससे भाग दे देता है? 4 से भाग दे देता है। ठीक है, यह क्या है? यह एक्चुअल रिजल्ट है और यह क्या है? यह उसका रॉन्ग आंसर है, ये करेक्ट आंसर है और यह रॉन्ग आंसर है। तो दोनों के बीच में हम देखेंगे कि वास्तव में वह कितने प्रतिशत की त्रुटि कर रहा है, कितने की गलती कर रहा है। तो आप इजीली कैसे निकालोगे? यहाँ पर हमें तो मालूम है नहीं कि वो संख्या कौन सी है, इसका मतलब यह है कि जैसे परसेंटेज की बात कर रहा है तो आप दोनों के बीच में क्या निकालिए? रेशियो निकाल लीजिए। और रेशियो कैसे निकालेंगे? यह 4n है और ये n/4 है, सिंप्लीफाई करेंगे यह हो जाएगा 16n/n, सिंप्लीफाई करोगे तो यह हो जाएगा 16:1 की वैल्यू आ रही है। ठीक है ना। अब बताइए क्या गलती हुई है कि नहीं है? कहेंगे एकदम गलती हुई है। क्या है? आना चाहिए था 16, आना चाहिए था 16 और उत्तर कितना लाया है? 1 लाया है। इसका मतलब कमी है, कहीं ना कहीं गलती हुई है। कितने की गलती हुई है? 15 की गलती हो रही है बेटा। ठीक है ना। यहाँ पर एरर कितना है? तो कहेंगे सर दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, यह एरर निकल जाएगा, एरर इक्वल टू 15 आ रहा, लेकिन 15 हमें परसेंटेज में निकालना है। ठीक है ना। कैसे निकालेंगे? 16 पर 15 की कमी कर रहा है, 16 पर 15 की गलती कर रहा है, तो 100 पर कितने की करता होगा? तो आप निकाल सकते हैं यह 15/16, यह क्या है आपका 15/16। और देखें मैं आपसे बता दूं कि डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, या 100 पर 15/16, तो यहाँ पर जब त्रुटि का परसेंट निकालना होगा, एरर परसेंट निकालेंगे बेटा, तो आप आराम से निकाल सकते हैं 15/16 × 100। आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 चौका कितना हो गया 16, 4 से 25 से कटा दिया आपने, सिंप्लीफाई करेंगे 25 5 125, 5 हासिल 12, 25 से कम 25 और 12 कितना हो जाएगा 37/4 हो जाएगा। हो जाएगा, सिंप्लीफाई करो, कहेंगे 4 4 9 36 यहाँ पर और 4 3 12, है ना आपका 3 बटा कितना हो जाएगा 4 9 36, 1 और 5 15 हो जाएगा, 4 3 12, 12 और 2 15, 93 से 2/9%।
ठीक है, इजिली आप वैल्यू निकाल सकते हैं, हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से 93 होल 2/9% का रिजल्ट आ रहा है, इतना वो एरर करता है, ठीक है ना। या आप डायरेक्ट यूज कर सकते थे कि 1/16 की यदि प्रतिशत वैल्यू मालूम हो तो आप इजिली वैल्यू निकाल सकते थे। 1/16 का प्रतिशत वैल्यू क्या होगी आपको इजिली मालूम है कितना हो सकती है। देखिए नहीं मालूम होगा, ठीक, तो आप क्या करेंगे बेटा, ध्यान रखेंगे, पीछे यदि हम लोग बैक जाएं तो आप देखेंगे वहां पर आपका चलिए देखिए 1/16 की वैल्यू कितनी लिखी गई है, कहेंगे सर 1/16 की वैल्यू कितनी है, 6 से 1/4% है, ठीक है। तो आप यहां से क्या है, आप इसकी वैल्यू उठा सकते हैं 6 से 1/4%, यदि याद है तो फटाफट आप उसका उत्तर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सीधे गुणा भी कर सकते थे बेटा, यहां पर देखिए ये 15/16 है, तो 15 गुणे 1/16 या फिर 15 गुणे क्या लिख सकते हैं 6 से 1/4%, कोई समस्या। लेकिन आपके सामने समस्या है कि किससे गुणा करेंगे, तो 15 का पहले इससे गुणा करोगे, फिर इसी 15 का किससे 1 से गुणा करोगे, तो 15 छके कितना हो गया, कहेंगे 90, और ये कितना हो गया, कहेंगे सर 15/4 हो गया। लेकिन 15/4 को आप चेंज कर लेंगे, 4 3 12, 3 से ही 2/4 हो जाएगा, तो इसको किसके साथ जोड़ोगे, 90 के साथ, 93 से ही 2/4। चलिए एक क्वेश्चन फटाफट इसी टाइप का और कर लीजिए ताकि इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया जाए, ठीक है। लिखें क्वेश्चन एक और, एक छात्र किसी संख्या में 2/5 से गुणा करने के बदले 5/2 से गुणा करता है, उसके उत्तर में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। अब क्या करेंगे, अब यहां हम लोग को बार बार एन वाली झंझट से भी मुक्ति डालनी है, ठीक है ना। आप देखिए 2/5 से गुणा करने को कहा गया, और 2/5 क्या है आपका 5/2 से गुणा करता है। इसका मतलब क्या है, एन में कहा गया कि आप 2/5 से गुणा कर लीजिए, और एन में किससे गुणा करता है 5/2 से। तो बताइए एन से एन क्या कट जाएगा कि नहीं, इसका मतलब कि एन लिखने की हमारी कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो पहले वाले चीज को ही आप देखेंगे, वैल्यू क्या है 2/5 से गुणा करने के लिए कहा गया, वो 5/2 से गुणा करता है। तो रेशियो निकालो बेटा डायरेक्ट इसमें, तो क्या करेंगे यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 दूना 4 और 5 बचे 25। क्लियर है आपका। अब देखिए वास्तव में क्या है, आना चाहिए तो 4, आ गया कितना 25। इसका मतलब 21 की क्या है यहां पर एरर आ रही है, 4 पर 21 की क्या है एरर है, वृद्धि है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है एरर परसेंट निकाल सकते हो, ये 21 है, जान रहे हैं। 1/4 बराबर क्या जानते हैं, यहाँ से 4 पर 21 की कमी आ रही है, तो आप निकाल सकते हैं 21/4 की प्रतिशत वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे, 100 से गुणा कर लीजिए। या हम जानते हैं कि 1/4 बराबर कितना होता है 25%, और 25 को सीधे गुणा कर लीजिए, 21 गुणे 25, आराम से वैल्यू निकालिए, 25 के 25 5 हासिल कितना हो गया 2, 25 दूना 50 और 2 कितना हो गया 52, 525% की, सही है। तो इतनी आपकी यहां पर क्या है एरर आ रही है, क्लियर है। तो इस टाइप के प्रश्नों को आप क्या है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि क्या है हम इस कॉन्सेप्ट को जानते हो, उनके बीच में रेशियो को निकालते हो, और वृद्धि और कमी वाले सारी चीजों को समझते हो, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों को क्या आप इजीली सॉल्व कर जाएंगे। चलिए
मुझे लगता है और आशा है कि इस टाइप के प्रश्नों से आप निश्चित रूप से रूबरू हो चुके होंगे और ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई कठिनाई आनी चाहिए। फिर भी यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या है इन सब चीज़ों को इंडिकेट कर सकते हैं और ऐसे प्रश्नों पर हम लोग फिर विचार करेंगे। ठीक है, जहां समस्या आती है 100% इसको रूप आपको हमें सॉल्व करना है। हर समस्या का समाधान हम लोग यहां पर लेकर के आएंगे और ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक और नए कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर के चलना चाहता हूं। जिस तरीके से हम बात करें और उसको प्रश्न के सहारे ही आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे कभी ये कहा जाए यहां से एक प्रश्न मैं लिखता हूं, उसी के सहारे क्या है उस टाइप को समझेंगे और उस प्रश्न को इजीली कैसे सॉल्व करना है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे ये कहा जाए कि जब एक संख्या में उसका 33 सही 1/3% जोड़ दिया जाता है तो संख्या 64 प्राप्त होती है। मूल संख्या ज्ञात करें या ओरिजिनल संख्या ज्ञात करें। कह रहे हैं मूल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, कह रहे कि जब एक संख्या में उसका 33 सही 1/3% जोड़ दिया जाता है तो संख्या 64 प्राप्त होती है। मूल संख्या ज्ञात करें, यानी वह वास्तविक संख्या कौन सी है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को बेटा करने के लिए हमारे पास दो साधन होते हैं। पहले साधन पर हम भी आप विचार करें जिसको आप लगातार क्या है बचपन से सॉल्व करते आए हैं। कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर मान लेंगे कि कोई संख्या बेटा क्या है हमारे लिए n है। ठीक है, अब कहा गया कोई संख्या हमारे पास n है और इस n संख्या में क्या किया कि इस संख्या का 33 सही 1/3% आपने जोड़ दिया। यह संख्या आपकी n है और इस n में n का 33 सही 1/3% ऐड कर दिया तो पूरा संख्या कितनी आ गई, कहेंगे संख्या यहाँ पर 64 प्राप्त हो रही है। सही है, हो गया आपका। आप इजली सॉल्व करेंगे तो कहेंगे सर n और प्लस क्या है 33 सही 1/3% का मतलब ये होता है इसका 1/3। क्लियर है, और जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, तो कहेंगे सर ये 64 हो गया। सही है, कोई समस्या इसमें। अब इसको जोड़िए n प्लस n का 1/3 यानी n/3 जोड़ेंगे तो एलसीएम कितना आ गया 3 और ये कितना हो गया 3n प्लस n बराबर 64। राइट, आप कहेंगे ये कितना हो गया, तो कहेंगे सर देखें इसको यदि सॉल्व किया जाए तो ये वास्तव में है क्या, ये आपका 3n प्लस n कितना हो गया, तो कहेंगे सर ये 4n है और 4n/3 इक्वल टू 64 है। सही है, तो n की वैल्यू आप निकाल सकते हैं बेटा। कहें सर n बराबर हो जाएगा यहाँ पर n बराबर आप सॉल्व कर सकते हो। n बराबर कितना होगा, कहें कि n बराबर 64 इंटू 3 और बाई 4 कर लिया जाए। यहाँ पर कटाएंगे तो 16 चौका 64 और 16 तिहाई कितना हो गया 48। ये संख्या आपकी आ गई, यानी n इक्वल टू कितना हुआ, तो कहेंगे सर 48। यह वास्तविक नंबर है। सही है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। ये सारी चीजें क्या है आपकी शुरुआत से लेकर के बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा। ठीक है ना, इसमें कहीं कोई समस्या आपकी नहीं आ रही है। ठीक, अब हम लोग इसको चाहें तो दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे, हम इस चीज की तरफ आगे बढ़ते हैं, इजिली सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, जैसे हम बात करें करें कोई संख्या है उसका 33 सही 1/3% बेटा क्या है इसमें ऐड किया जाता है। ठीक है ना, क्लियर है, 33 सही 1/3% ऐड किया जाता है तो संख्या क्या हो जाती है। हम कहें यहाँ पर 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। कोई भी संख्या है तो ध्यान रखेंगे यहाँ से क्या है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/, ऐड किया जाता है। ठीक है ना, तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये क्या है
3 आपकी क्या हो गई, यह ओरिजिनल वैल्यू हो गई और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, जब बढ़ा रहे हैं तो 3 में क्या है 1 बढ़ा देंगे, वैल्यू कितनी आएगी, कहेंगे इसकी वैल्यू कितनी हो रही है 1 है, बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, तो 1 बढ़ाते जाएंगे तो ये 3 क्या है आपकी ओरिजिनल वैल्यू है और जोड़ने के बाद जो संख्या मिल रही है ये क्या है आपकी न्यू वैल्यू है। ठीक है, क्लियर है। यहां से आप देखें, यहां से देख रहे हैं कि 3 में जैसे ही 1 बढ़ा तो वैल्यू कितनी आ गई 4, तो ये 3 क्या हो गई ओरिजिनल वैल्यू हो गई और 1 बढ़ा दिया तो कितना हो गया 4 हो गया, 4 न्यू वैल्यू है बढ़ने के बाद और 4 बराबर कितना दिया गया है, कह रहे हैं कि ये बराबर आपका कितना हो गया 64 यूनिट हो गया। यहां से चाहे ना, यहां से 4 यूनिट बराबर 64 तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये हो गया 16। उसी तरीके से 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे 3 गुणे 16 बराबर कितना हो गया 48। यही आपकी वास्तविक संख्या है, इजिली आप निकाल सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट होगा तो बोलते जाएंगे। इस प्रश्न पर हम लोग विचार करेंगे, इजिली एक एक करके सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है ना। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 33 से 1 बटा जो भी परसेंटेज आ रहा है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप निकाल लीजिए और वहीं से आपका उत्तर निकलता चला जाएगा। ठीक है ना। जैसे अब इसके सामने मैं आपका 1-2 क्वेश्चन और पुटअप करता हूं, इजिली आप सॉल्व करेंगे। जैसे मैं कहूं यहां से, जब किसी संख्या में उसका 12 से ही 1/2% जोड़ा जाता है तो संख्या 180 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब हम जानते हैं बेटा कि 12.5% यहां पर क्या है जोड़ा जाता है। इसका मतलब ये है कि उसमें क्या है, हम 12 से 1/2% बेटा ऐड कर रहे हैं और 12 से 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो कहेंगे सर 1/8, यानी 8 में 1, 8 क्या हो गई, ये क्या है उसकी ओरिजिनल वैल्यू हो गई बेटा। अब यहां पर उसमें वृद्धि 1 की हो रही है तो वैल्यू बढ़कर कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे सर 9 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 बढ़कर कितना हो गया 9, ये ओरिजिनल वैल्यू है और ये क्या है आपकी चेंज वैल्यू है ना आपका, या न्यू वैल्यू है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे 8 बढ़कर के कितना हो गया 9 और कह रहा है कि जैसे उसमें ऐड किया जाता है तो वैल्यू कितनी हो जाती है, तो कह रहा है कि वह वैल्यू 180 हो जाती है। यानी ये 9 यूनिट बराबर कितना हो गया बेटा, 9 यूनिट बराबर 180 हो गया, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 1 यूनिट बराबर क्या है, आप सिंप्लीफाई करिए, यह 20 हो गया आपका, तो 8 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 8 यूनिट बराबर हो जाएगा 8 गुणे 20 करेंगे, वैल्यू कितनी होगी 160। यानी जो वास्तविक संख्या है वह 160 के इक्वल हुआ करती थी। राइट, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे। जब बढ़ाने की बात करता है बढ़ा लेंगे, घटाने की बात करेगा तब भी घटाएंगे। ठीक एकदम प्रोसेस आपकी वही रहेगी। मुझे लगता है इस प्रकार के प्रश्नों में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। जैसे ये कहता है कि अगला क्वेश्चन हम लोग वैसे ही नोट करें कि जब किसी संख्या में उसका 11 से 1/9% घटाया जाता है तो संख्या 56 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब घटाया जाता है तो इसका मतलब क्या है, -11 से 1/9% है ना बेटा। इसका मतलब क्या हो गया, हम जानते हैं 11 से 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/9 होती है यहां से। ठीक है ना, अब 9 में क्या 9 मूल संख्या, इसमें 1 घटाओगे तो क्या मिलेगा, कहेंगे सर 8 मिलेगा। मूल संख्या तो 9 हो गई। ये क्या है आपकी, यह ओरिजिनल नंबर है या ओरिजिनल वैल्यू है, ये क्या है आपकी चेंज वैल्यू है। ठीक है, तो 9 मूल संख्या, 1 घटने के बाद कितनी हो गई 8,
और कह रहे हैं कि जैसे घटता है तो वह संख्या कितनी हो जा रही है, तो वह संख्या 56 के बराबर हो रही है। यानी 8 यूनिट बराबर 56, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा बेटा, कहेंगे 8 7 56, 7 हो जाएगा। तो 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 9 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा, 63। यानी ये मूल संख्या आपके 63 हुआ करती है। सही है, इसमें किसी प्रकार को समस्या किसी के सामने नहीं है ना। तो जहां भी इस टाइप का प्रश्न आएगा आप इसी कॉन्सेप्ट का यूज करिए। बाकी अन्य प्रश्नों अन्य कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।